हमारे परम सौभाग्य की बात है कि हमें मीठी माँ जगत अम्बा की मीठी पालना, बाप दादा की साकार में पालना का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जब मेरी उम्र 6 वर्ष की थी समझा? जब मेरी उम्र 6 वर्ष की थी 53 में, ये ज्ञान दिल्ली कमला नगर में माता जी को मिला। उन्होंने सुना भगवान आया है। कहा भगवान आया है, हमको जल्दी से जल्दी मिला दो। उसी लगन में मगन माउंट आबू पहुंचे। तब ये पांडव भवन नहीं था, कोटा हाउस, जो अभी सर्किट हाउस बन गया है। बाबा मम्मा और सारे यज्ञ वत्स कोटा हाउस में रहते थे। और हम कोटा हाउस में जब पहुंचे, बाबा जहां हम सबसे मिले, जमीन पर गद्दी बिछी थी, बाबा और मम्मा बैठे थे। और हम दिल्ली से जितने लोग गए थे वो बाबा मम्मा के सामने बैठे थे। बाबा ने देखते ही कहा, ये बच्ची बाबा के यज्ञ से गई है और फिर यज्ञ में आई है। बाबा का स्वरूप विष्णु स्वरूप दिखाई दे रहा था। और मधुबन जाने से पहले एक फिल्मी गीत चलो चले माँ, इस गीत पर दादी कमल मणि ने हमको डांस करना सिखा दिया था। कहा था मम्मा के साथ डांस करना। जैसे ही बाबा मम्मा सामने आए और ये गीत बजा, मैंने मम्मा को उठाया, मम्मा उठ गई। और इस गीत पर मम्मा के साथ पहली मुलाकात में मम्मा के साथ रास किया, इसी गीत पर। आज भी जब ये गीत बजता है वो दृश्य सामने हाजिर हो जाता है। पहले मम्मा से मिले, पहले मम्मा की गोद में गए, बहुत मम्मा ने आशीर्वाद वरदान दिए। फिर बाबा की गोद में गए। बाबा ने ये बच्ची दोबारा यज्ञ में आई है वरदान दे दिया। या बाबा की थी, अभी बाबा की है। बाबा ने शुरू यज्ञ में एक कविता लिखी थी बच्चों के अनुभव की। बाबा के सामने सुनाने के लिए मुझे याद करा दिया था कि मम्मा के साथ गीत पे रास करना और बाबा को ये कविता सुनाना। तो वो कविता थी, सुन लो जी ये सुन लो मेरी छोटी सी कहानी। गुड़ियों का खेल खेल के बचपन था बिताया, उस भोलेपन में जाना न था अपना पराया। इतने में ब्रह्मा राही इन आंखों में समाया। धीरे से उसने कान में ओम गीत सुनाया। ओम गीत ने
मुझको बनाया है दीवानी, हाँ दीवानी। मैंने कहा अनजान से, जानते नहीं थे बाबा कौन है। मैंने कहा अनजान से, ले चल तू मुझे घर, अपने घर ले चल। उसने कहा घर कहाँ मेरा, मैं खुद हूं मुसाफिर। मैंने कहा अब छोड़ के जाओगे तुम किधर, जिधर था वो चल दिया, मैं भी उधर चली। कांटों से भरा रास्ता, किधर से ले गया, कांटों से भरा रास्ता और तंग थी गली। जब रास्ता तय हो गया दुनिया नहीं मिली, फिर फूल बनकर खिल उठी ये मेरी जिंदगानी। सुन लो ये सुन लो मेरी छोटी सी कहानी। मैंने ये कविता बाबा के सामने सुनाई। बहुत मीठे वरदानों से बाबा ने भरपूर किया। मुझे याद है 2-2.5 महीना हम लगातार रहे। जब भी आए मधुबन 2-2.5-3 महीना से पहले नहीं जाते थे। आजकल 4-5 दिन में चले जाते हैं ना, पहले नहीं जाते थे। पहले 2-2.5 महीना रहते थे। बाबा और मम्मा के कमरे में जाने में कोई रोक टोक नहीं थी। मम्मा भी उस समय में फ्रॉक पैजामा पहनती थी। मम्मा के फ्रॉक छोटा करके मेरे साइज का बना के मुझे फ्रॉक पहनाई गई। मैंने मम्मा की बहुत फ्रॉक पहनी। ऐसा रंग लगाया। मधुबन से जाने के बाद हमने रंगीन कपड़ा नहीं पहना। फ्रॉक पहने तो सफेद ही पहने, और जब सलवार कुर्ता पहने तो सफेद ही पहने। नशा था, मैं ब्रह्मा कुमारी हूं। मम्मा पहली बार दिल्ली आई। हमारे लौकिक संबंधी थे सरदार जी। उन्होंने अपने भवन में मम्मा को ठहराने का इंतजाम किया था। वो हमारे मामा जी थे। मम्मा को रिसीव करने एरोड्रोम पर बहुत बहुत भाई बहन पहुंचे थे। बहुत स्वागत की व्यवस्था थी। बाबा ने कहा था इतना स्वागत मम्मा का करना जितना किसी का नहीं हुआ हो। वो सारा दृश्य मुझे देखने को मिला। जब मम्मा लखनऊ से आई थी प्लेन से, जब मम्मा का स्वागत हुआ, मम्मा ने मुझे देखा और मेरा हाथ पकड़ के अपने साथ कार में बिठाया। तो जहां मम्मा उतरी वहां से एक एक ग्रुप का अलग अलग स्वागत, बहुत दूर तक अलग अलग विधि से मुझे मम्मा के साथ साथ देखने का मौका मिला। और उतने दिन वहां साथ में ही रहे। लगता था यही मेरी मां है, यही मेरा संसार है, यही मेरा बाबा है। मम्मा के स्वागत में हाथों में दीप लेकर स्वागत नृत्य मुझे सिखाया गया था, वो मैंने किया। हम जिस स्कूल में पढ़ते थे उसके प्रिंसिपल भी उस सभा में बैठे थे। स्कूल के किसी कार्यक्रम में उन्होंने मुझे वही डांस वहां करने के लिए निमंत्रण दिया। मेरे को तो नशा था, मैं ब्रह्मा कुमारी हूं, मैं स्कूल में जाकर डांस कैसे कर सकती हूं। मैं मम्मा के पास गई। मैंने कहा मम्मा मुझे स्कूल में डांस करने के लिए बुला रहे हैं, मैं ब्रह्मा कुमारी हूं, क्या मैं डांस करने जा सकती हूं। तो मैं बहुत छोटी थी, 7 वर्ष की होगी, फ्रॉक पहनती थी।
मम्मा ने कहा, आज तो प्रिंसिपल ने निमंत्रण दिया है, इसलिए इस कार्यक्रम में जाओ, लेकिन इसके बाद किसी कार्यक्रम का निमंत्रण स्वीकार नहीं करना। जब भी कदम उठाए, कोई भी कार्य करे, भले लौकिक घर में रहते थे, लेकिन बिना बाबा और मम्मा के डायरेक्शन के कोई कार्य नहीं करना है, पक्का हो गया था। वहां रहते हुए भी अनुभव होता था कि मुझे ईश्वरीय नियमों पर पक्का चलना है। मुझे याद है, जब मैं पहला दिन सेवा केंद्र पर गई थी, तो मुझे दादी कमलमणि ने पहले पहले डांस करना ही सिखाया। गीत क्या था? इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल। ये गजल है, ये डांस का गीत नहीं है। उन्होंने इसी पर मुझे सिखाया। इस तरह से, और साथ साथ आत्मा का पाठ पढ़ाया। मुझे कहा था, याद कर लो, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, प्रेम स्वरूप हूं, सुख स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं। सारा दिन इसको मनन करो, सारा दिन। मैं आपको बताऊं, मैं छोटी सी थी, सारा दिन मैं इसको रटती रहती थी, सारा दिन याद करती थी, मैं शांत स्वरूप हूं, मैं प्रेम स्वरूप हूं, मैं सुख स्वरूप हूं। और जब मैं योग में बैठती तो मैं 1 घंटा स्थिर होकर बैठती। बाबा और मम्मा की बहुत मीठी दृष्टि मिलती रही। हमने देखा मम्मा को बाबा के प्रति कितना सम्मान था। मम्मा की मुरली चलती थी, जब बाबा आते तो मम्मा बाबा के सामने कुछ नहीं बोलती थी, मम्मा की मुरली पूरी हो जाती थी। मम्मा किस तरीके से बच्चों को चलाती थी। एक पाठ मम्मा ने सबको सिखाया था, जब बाबा ने कोई डायरेक्शन दिया, जी बाबा, जी बाबा, जी बाबा। हम दादियों से अनुभव सुना है कि बाबा ने एक बार यज्ञ के एक भाई को सृष्टि चक्र का चित्र बनाने के लिए दिया। पूछा, कितने दिन में बनेगा? कहा, ये चित्र पेंट करके तैयार करने में 10 दिन तो जरूर लगेगा। बाबा ने कहा मम्मा को, ये 2 दिन में चित्र बनकर आना चाहिए। मम्मा ने कहा, जी बाबा। मम्मा ने उससे पूछा, कितने भाई आपको सहयोग में चाहिए, हम उतने आपको देंगे। रात दिन काम करके 2 दिन में इसे कंप्लीट करना है। क्यों? बाबा ने कहा है ये कार्य 2 दिन में होना चाहिए। बाबा के हर डायरेक्शन को प्रैक्टिकल रूप देना, बच्चों से समय पर पूरा कराना। मम्मा बहुत प्यार से, बहुत मीठी लोरी देकर, बहुत दुलार से सभी बच्चों की पालना करती थी, कार्यों को पूरा करने की प्रेरणा देती थी। शुरू जब यज्ञ प्रारंभ हुआ, मम्मा जब आई बाबा के पास, मम्मा की उम्र 16 वर्ष की थी। बाबा ने मम्मा में मां सरस्वती का स्वरूप देखा, मां जगदम्बा का स्वरूप देखा, और मम्मा ने 1 दिन में अपने में परिवर्तन किया। रंग बिरंगी ड्रेस उतारकर, ये सफेद ड्रेस जो आज हमारी यूनिफॉर्म है, मम्मा दूसरे दिन पहनकर आई। सभी का अनुभव है कि मम्मा में शुरू से ही पहले दिन से संपूर्णता दिखाई दी। कभी ऐसा नहीं लगा किसी गुण को धारण करने के लिए
मम्मा ने पुरुषार्थ किया है। मधुरता की मूरत, सरलता की मूरत, हर्षित मुख, नम्रता, धैर्यता, सहनशीलता, सरलता, सारे गुण मम्मा में संपूर्ण रूप में थे। ऐसा लगता था कि मम्मा संपूर्णता का अवतार है। बड़ी बड़ी दादियां जो उम्र में बड़ी थी, वो कहती थी कि हम मम्मा को मम्मा कहते हैं, दिलो जान से, अंदर से निकलता है मम्मा। इतना मम्मा का प्यार, इतना मम्मा की मीठी पालना, सारी कारोबार मम्मा देखती थी, ड्यूटी सबको मम्मा देती थी। और रात्रि को एक क्लास होता था जिसका नाम था कचहरी। उस कचहरी में मम्मा हर एक से पूछती थी, आज सारे दिन में किसी ने कोई भूल की है तो वो सुनाए। हर एक अपनी कमी, अपनी कोई गलती सबके सामने सुनाते थे। उस क्लास का नाम था कचहरी। हर एक अपनी कमियों का खुद वर्णन करते थे। आज मुझे इस सेवा के लिए कहा, मैंने ना कर दिया। ना करना बहुत बड़ी भूल। बाबा भी कहते हैं, ना माना नास्तिक। बाबा ने हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जी बाबा, जी बाबा, यही सिखाया। सारी यज्ञ की कारोबार, सारे यज्ञ वत्सों में संस्कार डाल दिया। जी बाबा, जी मम्मा, हाँ जी करने का संस्कार डाल दिया। और अगर कोई पुराने संस्कारों के वश ना करते थे या कोई काम एक्यूरेट नहीं किया, समय पर नहीं किया, तो अपनी भूल उस सभा के बीच सुनाते थे। फिर बाबा आते थे, फिर बाबा पूछते थे, किसी ने अपनी भूल नहीं सुनाई है, लेकिन दूसरा ने भूल करते देखा है, अब उसको कहते थे अब तुम सुनाओ। किसी को गलती करते देखा है और उसने अपनी गलती खुद नहीं सुनाई है, तो वो सुनाते थे। वही एक ऐसी कचहरी थी, वही एक स्वयं को जांचने का समय था बाबा मम्मा के सामने, जो हर एक के संस्कारों में परिवर्तन आ गया। हर एक ने हाँ जी का पाठ पढ़ना सीख लिया। हर कार्य एक्यूरेट करना, हर कार्य समय पर पूरा करना, रेगुलर करना। बाप, टीचर, सतगुरु के फरमान बरदार, वफादार, आज्ञाकारी बच्चे बनकर के चलने की ट्रेनिंग मां जगदम्बा ने सभी बच्चों को बहुत प्यार से, बहुत दुलार से दी। आज किसी को भी कोई बात कहते हैं तो लोग क्या कहते हैं कि जब तक जोर से नहीं बोलते कोई सुनता ही नहीं है। हमारी दादियों का अनुभव भी है कि सारी कारोबार प्रेम और शांति से पूर्ण हो जाती है। सारी कारोबार प्रेम और शांति से पूर्ण हो जाती है। एक अखबार वाले ने दादी से पूछा कि आपको बहुत तनाव रहता होगा, इतना बड़ा संचालन कर रही हैं, 10,000 ब्रांचेस का। तो दादी ने यही जवाब दिया, हमारी सारी कारोबार प्रेम और शांति से संपन्न हो जाती है। मेरी बात सब प्रेम और शांति से मान लेते हैं। यही मम्मा के सामने देखा। मम्मा हर आदेश बहुत प्यार से, बहुत दुलार से प्रोग्राम बनाकर देती थी, ड्यूटीज बनाकर देती थी, और सभी बच्चे उसे एक्यूरेट करते थे,
एक्यूरेट निभाते थे, ऐसे संस्कार सबके अंदर डाल दिए, इतने प्यार से संस्कार परिवर्तन का कार्य कर दिया। एक एक के संस्कारों में मिठास भर दी। बाबा ने जो कहा मीठे बच्चे मीठे बच्चे, वो मिठास मम्मा ने प्रैक्टिकल में भर दी। आज भी अनुभव होता है, बहुतों का अनुभव हम सुनते हैं। कोई कार्य बाबा शुरू कराते हैं, मम्मा पूरा कराती है। आज भी मम्मा का साक्षात्कार होता है, प्रेरणा मिलती है, मम्मा मुझे ये प्रेरणा दे रही है, मम्मा मुझे ये कार्य करने को प्रेरित कर रही है। मम्मा कहती है कि बाबा के इस कार्य को कदम कदम मम्मा पूरा कर रही है। हमारे को अनुभव होता है, ये यज्ञ माता हमारी माँ जगदम्बा सरस्वती है। जब तक ये यज्ञ पूरा होगा, स्थूल रूप से पाठ पूरा करके मम्मा सूक्ष्म रूप से पाठ बजा रही है। मम्मा का जल्दी जाना एक जानकारी देता है। कहीं भी माँ सरस्वती का चित्र है तो कम उम्र वाली ही देखा है। अगर आज तक मम्मा होती तो मम्मा के बाल तो जरूर सफेद हो गए होते। बूढ़ी हो जाती तो कभी बूढ़ी बड़ी उम्र वाली माँ सरस्वती को तो कहीं देखा ही नहीं है, हर जगह कम उम्र देखा है। शायद इसीलिए मम्मा का वही स्वरूप साकार में था, वही आज अव्यक्त रूप में है। वतन में जैसे बाबा कार्य कर रहे हैं सूक्ष्म रूप से, ऐसे मम्मा गुप्त रूप से कार्य कर रही है। हर जगह सरस्वती को गुप्त दिखाया है, नदियों में दिखाया है। गंगा यमुना दिखती है, सरस्वती दिखती नहीं है, वो गुप्त है। तो इस ड्रामा के अंदर मम्मा का बहुत गुप्त पार्ट, श्रेष्ठ पार्ट, सर्वश्रेष्ठ पार्ट रहा है। जब मम्मा यज्ञ में आई, उन्होंने यही देखा कि बाबा रात को 2 बजे से विचार सागर मंथन करते हैं। हमने देखा है मम्मा रात को 2 बजे के बाद कभी सोती नहीं थी। मम्मा उठकर चेयर पर बैठती और जैसे बाबा विचार सागर मंथन करते, बाबा को याद करते, ऐसा ही पुरुषार्थ करते मातेश्वरी को देखा है। सारे बच्चे मम्मा को पत्र लिखा करते थे। मम्मा जैसे बाबा पत्रों का जवाब देते, लाल पेंसिल से बाबा पत्र लिखते, सिंधी भाषा में बाबा पत्र लिखते थे। मम्मा गुरुमुखी में लिखती, पंजाबी भाषा में। मम्मा गुरुमुखी में लिखना जानती थी, मम्मा सिंधी में पत्र नहीं लिखती थी। मम्मा का पत्र गुरुमुखी में आता था। तो हम गुरुमुखी जानते थे, इसलिए हमको पढ़ना सहज होता था। और बाबा के सिंधी पत्र पढ़ने के लिए हमने सिंधी सीखी। सिंधी लिखना पढ़ना इसलिए सीखा कि बाबा के पत्र आते थे, पेज छोटा होता था, ज्यादा पेज का पत्र होता था, तो बाबा का पत्र हम पढ़ें, औरों को पढ़कर सुनाएं, इसके लिए सिंधी सीखे। और सिंधी बहन दादियों के साथ रहने का बहुत सौभाग्य मिला। मैं आपको बताऊं, हम सेवा केंद्र पर रहने लगे, मेरी उम्र 12 वर्ष की थी। माताजी ने अलग किराए का मकान लेकर अमृतसर में सब बच्चों को लेकर आई, ताकि हम बिना किसी की रोक टोक के क्लास कर सकें। उस समय ये पांडव भवन भी किराए पर था और अमृतसर का मकान खरीद हुआ। यज्ञ की पहली प्रॉपर्टी अमृतसर का मकान है। जब वो मकान खरीद हुआ, बाबा का डायरेक्शन आया
कि आप किराए का मकान छोड़कर इसी रोड साइड वाले फ्लैट में आके रहो। उस समय मैं 8वीं क्लास में पढ़ती थी और उस समय सेंटर पर रहना शुरू किया 12 वर्ष की उम्र से। जानकी दादी अमृतसर का सेवा केंद्र संभालती थी, बहुत पालना मिली। फिर चंद्रमणि दादी की बहुत पालना मिली। दिल्ली में जब हम आए तो दीदी, बड़ी दीदी मनमोहिनी दीदी, वही वहां की हेड थी, उनकी बहुत पालना मिली, अंत तक मिली। अंत तक उनकी नजर रहती थी हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, उनकी नजरों में पले। ऐसा लगा नहीं कि हमने त्याग किया है, ऐसा कभी लगा नहीं तपस्या की है, बहुत कठिन रास्ता पकड़ लिया है, कभी सहना पड़ा है, कोई मुश्किल सामने आई है। हमेशा सहज 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 आज तक की अनुभूति है। बाबा और मम्मा चला रहे हैं। मम्मा कहती है मैं कभी बच्चों को छोड़ा नहीं है, उनके साथ हूं, गाइड कर रही है, श्रीमत दे रही है, हिम्मत भर रही है। बड़े कार्य की जिम्मेवारी लेने की हिम्मत भी मम्मा भरती थी। हिम्मत रखो, बाबा की मदद मिलती रहेगी। इस तरह से मीठी पालना में पलने का सौभाग्य मिला। बाबा ने कहा था, मम्मा भी कहती थी, किसी समय भी मम्मा के कमरे में आओ, कोई रोकेगा नहीं। तो हर समय हम बाबा के पास, मम्मा के पास जाते रहते थे। मुझे याद आता है जब शुरू शुरू में हम आए, मुरली खत्म होने के बाद बाबा बच्चों को घुमाने ले जाते थे। बाबा भी, मम्मा भी। बाबा रोज अलग अलग पहाड़ियों पर ले जाते थे। हम छोटे थे, बाबा की स्पीड तेज रहती थी, हम दौड़ते रहते थे। और बाबा के साथ साथ रहते, पीछे नहीं होते। बाबा का हाथ पकड़कर दौड़ते रहते। और जब पहाड़ियों पर बाबा ले गए, अलग अलग पहाड़ियों पर, और जहां तुलसी के पेड़ होते, पौधे, मम्मा तुलसी का पौधा तोड़ती और वो सभी को खिलाती। बाबा सभी को पहाड़ी पर योग करने के लिए बिठाते। बाबा कहते, बच्चे बेहद में योग करना बहुत सहज है। बेहद में बैठेंगे, आकाश तत्वों से पार जाना सहज है। तो इस तरह से मुझे ऐसा याद आता है, बाबा के साथ, मम्मा के साथ, आबू की सब पहाड़ियों पर हम गए होंगे, क्योंकि 2-3 महीना रहते थे यहां आकर। तो हर पहाड़ी पर बाबा मम्मा के साथ जाने का सौभाग्य मिला है। साथ साथ सारा दिन बाबा सब्जी काटने बैठे, मम्मा वहां बैठी तो वहीं हम भी बैठे। बाबा अनाज साफ करने बैठे तो वहां बैठे। सारा दिन बाबा मम्मा के साथ साथ। नजरें बाबा पर टिकी हैं, नजरें मम्मा पर टिकी हैं। सारा दिन का साथ और हाथ मिलता रहा है, वो आज भी मिला हुआ है। एक बार की बात आपको सुनाते हैं। दोपहर का समय था और मैं अचानक बाबा के कमरे में गई। मेरे को जाने से ऐसा महसूस हुआ, कुछ विशेष पावरफुल वातावरण। मैंने क्या देखा, कोने में एक कुर्सी है, अभी भी है, पांडव भवन में बाबा के कमरे में कोने में एक कुर्सी है। वहां मम्मा की मां बैठी थी। वो बाबा का संदेशी थी। बाबा ने उन्हें कोई संदेश दिया था वतन में जाने के लिए, और वो वतन में चली गई थी।
और मैं पहुंच गई। बाबा ने मुझे इशारा किया, आओ। मैंने पर्दा हटा के देखा तो बाबा का इशारा मिला, आओ। मैं अंदर गई। बाबा ने अपने पास गद्दी पर बिठाया, दृष्टि दिया। फिर बाबा ने मेरे से पूछा, कभी ध्यान में गई हो, कभी साक्षात्कार किया है? मैं कहा नहीं, ध्यान में नहीं गई हूं। बाबा ने कहा अच्छा, तो बाबा भेजता है। सारी चाबी बाबा के हाथ में थी, समझ गए? बाबा ने कहा अच्छा, तो बाबा भेजता है। बाबा ने फिर जो मुझे दृष्टि दी, उस दृष्टि से मैं सोल कॉन्शियस हो गई, बिना अपनी मेहनत के देह भान से पार चली गई। फिर बाबा ने मेरे सिर पे हाथ रखा। बाबा का हाथ मेरे सिर पर था और मैं वतन का दृश्य देख रही थी। यहां से गुम हो गई। मैं वतन में बाबा को देख रही थी। मैंने पहली बार देखा वतन कैसा होता है, वतन का वो नजारा, वो दृश्य, वो अलौकिकता बाबा ने दिखाई। और उस दृश्य को देखकर खो गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं हमेशा वहीं रहती हूं। जब कुछ ज्यादा समय बीता, बाबा ने फिर सिर पे हाथ रखा, आवाज लगाई, आओ बच्ची, आओ बच्ची, आओ बच्ची। अब वो आवाज मुझे वहां सुनाई दिया और मैं नीचे आई। बाबा ने कहा, बच्ची ऐसे ही नशे में जाती रहोगी। इस तरह से बाबा ने वतन में आकर मुलाकात करने की, अपने से मीठी मीठी बातें करने के वरदान दे दिया। ऐसे ऐसे कदम कदम पर सभी बच्चे मम्मा से अपने मन की बातें बहुत करते थे। एक एक बच्चे को मम्मा टाइम देती थी। बाबा भी सभी बच्चों को गोद में बिठाकर बहुत वरदानों से भरपूर कर देते। ऐसे मम्मा भी सभी बच्चों को गोद में बिठाती और वरदानों से भरपूर कर देती। वो नजारा, वो दृश्य, वो वंडरफुल दृश्य है। जब सभी भाई मम्मा से मिलते, मम्मा की गोद में जाते, मम्मा से वो वरदान पाते, वो शक्तियां पाते। वो मां जगदम्बा का हाथ आज भी सभी बच्चों के सिर पर है, ऐसा कदम कदम पर अनुभव होता है। जब भी कोई बात मम्मा से करते हैं, आज भी मम्मा को कोई बात सामने आती है तो बाबा को सुना देते हैं, मम्मा को भी सुना देते हैं। सुनाते ही समाधान हो जाता है। लगता है कि मम्मा हमारे पास बैठी है, सारे कारोबार करने में हर कार्य को सरल, सहज स्वरूप दे रही है, हर कार्य को सरल करके दिखा रही है, हर कार्य को पूरा करने का रास्ता दिखा रही है। आज भी ये अनुभव होता है। मम्मा कहती है, आज भी मम्मा बच्चों के साथ है और बच्चों को मदद कर रही है, गाइड कर रही है। बाबा के यज्ञ को पूरा करने के कार्य में, बाबा को प्रत्यक्ष करने के कार्य में मम्मा का बहुत बड़ा पार्ट अभी भी चल रहा है। ऐसा हमें कदम कदम पर अनुभव होता रहता है। मीठी पालना, मीठी लोरी जो मम्मा ने एक एक बच्चे को अंदर मिठास भरी है, एक एक बच्चे को बाबा के प्रति निश्चय करवाया है। अगर कोई बच्चा मम्मा से कहता
कि मम्मा बाबा ने आज ऐसा क्यों कहा, तो मम्मा को अच्छा नहीं लगता। अरे बाबा ने कहा है, उसके राज को जानो, उसके रहस्य को जानो, उसके राज को समझो। मम्मा उसका राज समझाती, बाबा के बताए हुए पाठ को स्पष्ट करके समझाती। जैसे आज की मुरली में हम सभी ने सुना है, कर्मों का रहस्य मम्मा ने कितना स्पष्ट करके समझाया है। बाबा दुख हरता सुख करता गाया हुआ है। मनुष्य अपने कर्मों से ही फल पाता है। सुख और दुख फल है दोनों, कर्म फल कर्मों से ही पाते हैं। तो मम्मा की मुरली में बाबा के एक एक महावाक्य का स्पष्टीकरण हमें सुनने को मिलता था। बाबा एक एक महावाक्य का स्पष्टीकरण बहुत स्पष्ट करके समझाती थी। एक एक बच्चे को मम्मा डायरेक्शन देती, कार्य पूरा कराती। बाबा के जो यज्ञ का जो भंडारा है, बाबा और मम्मा उस भंडारे में चक्कर लगाते। उस भंडारे में, क्योंकि भोलानाथ का भंडारा और ब्रह्मा भोजन बनता है, भोजन ब्रह्मा भोजन कहा जाता है, भंडारा भोलानाथ का भंडारा कहा जाता है। मम्मा ये सारे रहस्य स्पष्ट करती थी। एक एक कार्य उनके डायरेक्शन से होता था, लेकिन मम्मा की मिठास कम नहीं होती थी। मम्मा ऐसा कभी नहीं कहती थी बच्चे बात नहीं सुनते, बात नहीं मानते। बच्चे भी बहुत आज्ञाकारी, बहुत फरमान बरदार, मम्मा के उठने से पहले उठने वाले, मम्मा के साथ साथ हर कार्य को पूरा करने वाले, ऐसी हर प्रेरणा को कैच करने वाले। मम्मा क्या चाहती है, कैसे चाहती है, उन कार्यों को समझकर और पूरा करने का कार्य करते रहते थे। तो ये मैं आप सबको कहूंगी कि बड़ा सौभाग्य हमें मिला, बाबा और मम्मा के साथ रहकर और ऐसी मीठी पालना में पलने का सौभाग्य मिला। एक बार की बात है, बाबा ने मुरली चलाई और मुरली पूरी होने के बाद बाबा ने मुझे, मैं सामने बैठी थी, मुझे बुलाया और मुझे कहा, बच्ची आज जो बाबा ने मुरली चलाई है, इसको भाषण की तरह लिखकर 10 बजे बाबा के कमरे में आना। मैंने उसके पहले कभी भाषण नहीं लिखा था। आज जब मैं कलम उठाती हूं, मुझे याद आता है, मुझे लिखने की प्रेरणा बाबा ने दी। मैंने उस दिन की मुरली के नोट्स लिए थे, मैंने भाषण की तरह मुरली लिखी और 10 बजे बाबा के कमरे में पहुंच गई। देखो बाबा और मम्मा कैसे सुप्रीम टीचर हैं। बाबा ने कहा पढ़कर सुनाओ। मैंने अपना लिखा हुआ भाषण, जिसमें बाबा के सारे महावाक्य थे, बाबा की मुरली रक्षाबंधन के विषय पर चली थी। रक्षाबंधन का सारा रहस्य बाबा ने समझाया था, उसको भाषण की तरह लिखा और बाबा को पढ़कर सुनाया। दूसरे दिन फिर बाबा की मुरली चली। वह मुरली का विषय भी रक्षाबंधन ही था, लेकिन आज बहुत बहुत अलौकिक पॉइंट्स थी। मम्मा की मुरली में भी ऐसे बहुत महावाक्य थे। फिर बाबा ने कहा, बच्ची आज जो बाबा ने मुरली चलाई है, इसे भाषण की तरह लिखकर बाबा के कमरे में आना। मैंने उसे भी भाषण की तरह लिखा और दूसरे दिन भी बाबा के कमरे में पहुंच गई 10 बजे। मैंने पढ़कर सुनाया। कितना टाइम दिया बाबा ने? मेरा पूरा भाषण लिखा हुआ बाबा ने सुना।
फिर बाबा ने कहा कल और आज का दोनों दिन का सुनाओ। फिर मैंने कल और आज का दोनों दिन का सुनाया। सुनने के बाद देखो, बाबा सुप्रीम टीचर है, टीचर तैयार करता है। फिर बाबा ने कहा बच्ची, आज रात्रि क्लास में ये भाषण करना। बाबा सुनेंगे। मुझे ऐसा आया कि मम्मा बाबा के सामने मुरली नहीं चलाती है, तो मैं बाबा के सामने भाषण कैसे करूंगी। मेरे मन में चिंतन रहा लेकिन मैं समय पर पहुंच गई और मैंने वो रक्षाबंधन पर वो भाषण हिस्ट्री हॉल में सुनाया। बाबा ने हिस्ट्री हॉल के बाहर पैसेज में चक्कर लगाते हुए भाषण सुना। इस तरह से मीठे बाबा ने, मीठी मम्मा ने अपने एक एक बच्चे को तैयार किया है। सुप्रीम टीचर ने एक एक को टीचर बनाया है। बाबा जब बच्चों से बात करते हैं तो बाबा कहते हैं कि बाबा किसको पढ़ा रहे हैं। जो टीचर्स हैं, औरों को पढ़ाने वाले हैं, उनको पढ़ा रहे हैं। तो इस तरह से बाबा की मीठी पालना, मम्मा की मीठी पालना आत्मा में शक्ति भरने वाली थी। मम्मा की पालना संस्कार परिवर्तन कर देती थी। मम्मा की वाणी वरदानों से भरपूर कर देती थी। अगर कोई मम्मा से पूछे कि ये संस्कार हमारा परिवर्तन नहीं होता है, क्या करें, तो मम्मा बहुत सहज, बहुत सरल विधि से उसको बताती थी कि अपने ओरिजिनल रूप को याद करो, परिवर्तन की मेहनत न करो। तुम्हारा ओरिजिनल स्वरूप शुद्ध आत्मा है, परम पवित्र है। तुम ओरिजिनल गुणों की मूर्त हो। अवगुण को मिटाने की कोशिश न करो, अवगुण को मिटाने का संघर्ष न करो। अपने उस आदि स्वरूप को याद करो, अपने अनादि स्वरूप को याद करो। वही मैं हूं, वही मैं हूं, वही मैं हूं। जैसे बाबा ने याद किया, साक्षात्कार हुआ चतुर्भुज का। विष्णु चतुर्भुज ने कहा अहम चतुर्भुज तत् त्वम। तो बाबा ने स्वीकार किया, क्या मैं वही हूं। ऐसे पाठ मम्मा पढ़ाती थी। अपनी संपूर्णता का दर्शन करो, अपने आदि स्वरूप को देखो, अपने अनादि स्वरूप को देखो, उसको पकड़ लो, यही मैं हूं। तो पुराने संस्कारों को बदलने में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, पुराने संस्कारों को मिटाना नहीं पड़ेगा। वही हमारे जो ओरिजिनल संस्कार हैं इमर्ज हो जाएंगे। ऐसी ऐसी सरल विधि से जीवन में महान परिवर्तन लाने का कार्य बाबा ने कराया है। जीवन में महान परिवर्तन लाने का कार्य मम्मा की मीठी लोरी, मम्मा की मीठी मुरली, मम्मा की मीठी शिक्षाएं। आज देखो, कोई किसी को शिक्षा देता है तो कोई शिक्षा सुनना नहीं चाहता है, शिक्षा सुनना अच्छा नहीं लगता है। मम्मा की शिक्षा कैसी थी, जैसे लोरी सुन रहे हैं, आनंद आ रहा है। मम्मा हमारी अंतरात्मा का आदि स्वरूप, ओरिजिनल नेचर इमर्ज कर देती थी। तुम वही हो, तुम वही हो, तुम वही हो। ये सो हम का मंत्र पक्का करा दिया। सो हम देवता, सो हम सो देवता। अगर ये पक्का निश्चय हो जाए तो
पुराने संस्कारों से युद्ध बंद हो जाएगी, उसी स्वरूप का नशा चढ़ जाएगा, वही स्वाभिमान जागृत हो जाएगा। मम्मा के अंदर देखा बहुत निरअहंकारी, बहुत निरअहंकारी। अपरम अपार मिठास। इतने बच्चों को चलाते हुए भी मम्मा को कभी कड़ी आंख नहीं देखी, कड़ाई से बोलते हुए नहीं देखा। मम्मा हर बच्चे का सम्मान करती थी, मम्मा हर बच्चे का सत्कार करती थी, हर एक को बहुत ऊंचा अनुभव कराती थी। तुम बहुत श्रेष्ठ हो, बहुत महान हो, तुम्हें बाबा को प्रत्यक्ष करना है। हम बच्चे छोटे छोटे थे, लेकिन मम्मा के जो महावाक्य थे वो ऐसे महावाक्य थे। मैं जब बहुत छोटी थी, मम्मा के सामने एक कविता मैंने सुनाई थी, वो मैं आपको कविता सुना रही हूं। कविता थी, मम्मा दिल में हमने ठान लिया है, मम्मा दिल में हमने ठान लिया है, सतयुग हम ही बना देंगे। नन्हे मुन्ने बच्चे मिलकर कलयुग को पलटा देंगे। मां लाल तेरे हम सारे हैं और लड़ने को तैयार खड़े, विकारों से जंग हमारी, लड़ने को तैयार खड़े। सेना हम, सेनानी आप हो, घबराने का काम नहीं। हम हैं बच्चे छोटे छोटे, लोक लाज का नाम नहीं। थक जाएं भल गोप गोपियां, ग्वाले वीर से आने हैं। जिसने आना आए सामने, सीने हमने ताने हैं। कल्प कल्प का पाठ पुराना, फिर से वही बजाना है। कल्प पूर्व की नई दुनिया को फिर से हमने लाना है। एक एक गुण धारण करके मम्मा के गले में आएंगे, एक एक गुण धारण करके माँ के गले में आएंगे। 108 की माला हमारी विजयी वत्स कहलाएंगे। देश विदेश में चल निकलेंगे, झंडा यही फहरा देंगे। मान ना मान ये मर्जी उनकी, हम पैगाम सुना देंगे। ये कविता जब बहुत छोटे थे तब मम्मा के सामने सुनाई थी, आज भी मम्मा के सामने सुना रहे हैं। अपने सौभाग्य का की याद आती है, हम कितने सौभाग्यशाली हैं। मम्मा, बाबा, बड़ी बड़ी सब दादियाँ, उनके बीच उनकी पालना में रहने का सौभाग्य मिला। उस सौभाग्य ने इस मार्ग को सहज, सरल, निर्विघ्न बनाया। आज तक कोई बात ऐसी सामने नहीं आई जिसने हमको डिस्टर्ब कर दिया हो। समझ गए? ये हमारी मीठी मम्मा की पालना है, जिसने हमेशा हर मुश्किल आसान किया, हर रास्ता साफ कर दिया, आगे निकलने का रास्ता दिखा दिया। ये हमारी मीठी मम्मा की ये मीठी पालना ने, पालना एक शक्ति है ना, वो पालना ऐसी मिली। और अपने सौभाग्य के कितने गुण गाएं। वो सौभाग्य मिला है, आज भी मातेश्वरी हमारे नैनों के सामने है और हम उनकी श्रीमत पर कदम कदम चलने का संकल्प दोहराते रहते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।